नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त नहीं की है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे नोट्सों को लें जो कि बहुत ही उपयोगी है, एवं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें जो कि महत्वपूर्ण है। नोट्स में आपको हमारे लिखने का पैटर्न मात्र 3000 रुपये में आपको मुख्य परीक्षा के नोट्स भी प्राप्त होंगे, जिसमें आपको हर विषय की यदि आप अलग अलग नोट्स भी प्राप्त करना चाहती हैं तो हर विषय की आप अलग अलग नोट्स भी प्राप्त कर सकती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से। उसी के साथ साथ यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहती हैं तो मात्र 3000 रुपये में आपको 50 फुल लेंथ पेपर भी प्राप्त होंगे। अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, आपको मॉडल आंसर की भी प्राप्त होगी, साथ में आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। और यदि आप 2020 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपये में आपको 100 फुल लेंथ के टेस्ट भी प्राप्त होंगे, और साथ ही आपका 10,000 प्रश्नों का समावेश भी हो जाएगा। आपके चयन में बहुत ही उपयोगी भूमिका का प्राप्ति होगी। इसलिए यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और लॉकडाउन का सही सदुपयोग करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है परिवार नियोजन क्या है, इसकी प्रारंभ आवश्यकता पर भी चर्चा करते हैं। परिवार नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें परिवार की आय, माता का स्वास्थ्य, बच्चों का उचित पालन पोषण व शिशु को ध्यान में रखकर आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाता है। परिवार नियोजन से हम समझते हैं जिसमें परिवार की आय, माता की स्वास्थ्य एवं बच्चों के उचित पालन पोषण पर भी शिक्षा में ध्यान में रखकर आदर्श संख्या में बच्चों को जन्म दिया जाता है। हम आगे देखते हैं। भारत में परिवार नियोजन का इसका ध्येय वाक्य हम दो हमारे दो अर्थात दो बच्चों को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। इसका प्रारंभ देखते हैं 1952 से परिवार नियोजन का प्रारंभ हुआ है। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, निम्न कारणों पर विचार करती हैं। संसाधनों पर दबाव कम करने हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता है। जनसंख्या विस्फोट को रोकना, आज बहुत अधिक संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है, इनको रोकने के लिए भी परिवार नियोजन की आवश्यकता है। बीमारियों का प्रकोप कम होगा, जनसंख्या की कमी से भी बीमारियों का प्रकोप कम होगा। कुपोषण व अशिक्षा जैसी समस्याओं का निराकरण होगा। यदि कम बच्चे होंगे तो माता पिता उनके पोषण पर एवं शिक्षा पर समय भी दे सकेंगे एवं ध्यान भी दे सकेंगे। अधिक बच्चों की संख्या में कुपोषण व अशिक्षा जैसी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता है। इसलिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है कि कुपोषण व अशिक्षा जैसी समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है, उसके लिए भी परिवार नियोजन की आवश्यकता है। महिला शिशु स्वास्थ्य लाभ हेतु भी परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है। एक बार पुनः देखते हैं। संसाधनों पर दबाव कम करने हेतु, जनसंख्या विस्फोट को रोकना, बीमारियों का प्रकोप कम होगा, कुपोषण व अशिक्षा जैसी समस्याओं का निराकरण होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है, महिला शिशु स्वास्थ्य लाभ हेतु, इन सभी के लिए परिवार नियोजन आवश्यक है ताकि संसाधनों का यथाचित उपयोग कर बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके। शिशु जन्म में पर्याप्त अंतर द्वारा महिला स्वास्थ्य सुनिश्चित हो। महिला स्वास्थ्य भी नई पीढ़ी के विकास से जुड़ा है। महत्व देखते उपयुक्त समस्त बिंदुओं के आधार पर परिवार नियोजन की महती आवश्यकता हम सभी को है। अब देखते हैं प्रतिरक्षा क्या है। बच्चों में पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर किस प्रकार नियमित किया जा सकता है। रोग उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारकों के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने की शरीर की अपनी समग्र क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। बच्चों में प्रतिरक्षा का नियम निम्न प्रकार हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण द्वारा भी गर्भस्थ शिशुओं की प्रतिरक्षा में वृद्धि की जा सकती है। शिशुओं में स्तनपान द्वारा भी प्रतिरक्षा में वृद्धि की जा सकती है। विटामिन, खनिज, लवण की उपलब्धता से भी शिशुओं में प्रतिरक्षा में वृद्धि की जा सकती है। संतुलित आहार की व्यवस्था से भी प्रतिरक्षा में वृद्धि की जा सकती है। टीकाकरण की पूर्णता भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। खाद्य आदतों में सुधार भी यह एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। इसी के साथ बीमारियों के प्रति जागरूकता भी एक महत्वपूर्ण कारक बनती है। आयुक्रम आधारित पोषण भी बच्चों में प्रतिरक्षा के नियमन का प्रकार बन सकता है। एक बार पुनः इन कारणों को देखते हैं। गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण जिससे प्रतिरक्षा में वृद्धि होती है। शिशुओं में स्तनपान द्वारा, विटामिन, खनिज, लवण की उपलब्धियों द्वारा, संतुलित आहार की व्यवस्था द्वारा, टीकाकरण की पूर्णता द्वारा, खाद्य आदतों में सुधार,
आयु क्रम आधारित पोषण, बीमारियों के प्रति जागरूकता। एक मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र बच्चों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है तथा एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः प्रतिरक्षा संबंधी जागरूकता का प्रसार प्रभावपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अब हम आपको हमारे वीडियो में आंसर लिखने का पैटर्न भी ज्ञात हुआ, किस प्रकार से आंसर लिखे जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। तो जितने भी आज हमने जो क्वेश्चन देखे सेक्शन मार्कर क्वेश्चन है, तो आज हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर। तो जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सम्मिलित रूप से मानव कल्याण के लिए उपयोग हो। जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित है। जीन थेरेपी, स्टेम सेल सरोगेसी में भी जीव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी पुनर्योजना, चिकित्सा उपकरणों में, एंटीबॉडी में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन हार्मोन उत्पादन में, टीके निर्मित करने में, एनए टीके के विकास में, शक्तिशाली एंटीवायरल एजेंट के निर्माण में, सुपर फूड में, खाद्य प्रसंस्करण में, जीएम फसलों के उत्पादन में, फोर्टिफाइड फूड में, गोल्डन राइस में। एक बार पुनः देखते हैं निम्न कारणों को जिनके जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख अनुप्रयोग हैं। जीन थेरेपी में, स्टेम सेल सरोगेसी में, जैव प्रौद्योगिकी पुनर्योजना में, चिकित्सा उपकरणों में, एंटीबॉडी में, प्रोटीन हार्मोन उत्पादन में, टीके निर्मित करने में, एनए टीके के विकास में, शक्तिशाली एंटीवायरल एजेंट के निर्माण में, सुपर फूड में, खाद्य प्रसंस्करण में, जीएम फसलों के उत्पादन में, फोर्टिफाइड फूड में, गोल्डन राइस में। उपयुक्त माध्यमों में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा स्वास्थ्य प्रतिरक्षा एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं जो कि आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद के भारतीय समाज को आप किस तरह देखते हैं, जो कि आज हम प्रत्यक्ष सामने देख रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के बाद में भारतीय समाज को आप किस रूप में देखते हैं। इसको भी हम देखते हैं, अभी करंट से जुड़ा क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोरोना के बाद में भारतीय समाज को इस तरह से देखते हैं, विदेशी जीवन शैली से भारतीय जीवन शैली की ओर अग्रसर हो जाएगी। जो हमारी जीवन शैली जो पश्चिमीकरण की ओर, आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही थी, वह पुनः भारतीय जीवन शैली की ओर अग्रसर होगी। स्वास्थ्य को लेकर अधिक लोग सजग होंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, इम्यूनिटी पावर पर भी ध्यान देंगे। इसके बाद होगा उपभोक्तावादी संस्कृति का ह्रास होगा, शहरीकरण में गिरावट आएगी। जिस प्रकार हम देख रहे हैं जीडीपी लगातार गिर रही है, उसी हिसाब में शहरीकरण में भी गिरावट आएगी। पृथ्वी पलायन में कमी आएगी। सरकार व जिला प्रशासन की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी, उन्हें अपने काम को सजगता के साथ संपन्न करना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ह्रास होगा। अपराधों में कमी होगी, यह एक पॉजिटिव पॉइंट भी देखेंगे कि अपराधों में कमी होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी, लोग कृषि को महत्व देने लगेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर प्रवृत्त होगी, कर्तव्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था की ओर प्रवृत्त होगी। इस प्रकार यह महामारी से भारत आत्मनिर्भर की ओर प्रस्थान करेगा व उम्मीद है कि देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। इसी नारे के साथ यदि अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है एवं बहुमूल्य नोट्स को प्राप्त नहीं किया है, जो कि आपके चैनल में बहुत ही उपयोगी है, तो आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप हमारे नोट्स प्राप्त करें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करते हैं कि आप आगे वीडियो में हमारे